त्रेता युग के महाबलियों में एक नाम राजा इंद्र के धर्मपुत्र किष्किंधा राज्य के राजा बाली का नाम आता है। वह महापराक्रमी, वीर, प्रतापी और ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के कारण अजेय थे। उनको उस वर्तमान समय में हराने वाला कोई भी जीव नहीं था, चाहे वह नर, बानर, किन्नर या स्वर्ग के देवता अर्थात तीनों लोकों में वह अजेय थे। परंतु जब महापराक्रमी बाली का सामना राम भक्त श्री हनुमान जी से हुआ, तब क्या हुआ? आज हम बानर राज बाली और श्री हनुमान जी की युद्ध की कथा सुनते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए इतिहास के अनुसार महाबली बाली ने श्री ब्रह्मा जी की बहुत ही घनघोर तपस्या की और उनको प्रसन्न कर लिया। तब श्री ब्रह्मा ने बाली को एक मंत्र युक्त दिव्य हार प्रदान किया और कहा, वत्स, इस तीनों लोकों में जो भी शत्रु तुमसे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति स्वतः क्षीण हो जाएगी और वो उसकी आधी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। इस चमत्कार शक्ति के कारण जो कोई भी शत्रु बाली से युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती। वह शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, और इस प्रकार बाली का शत्रु कमजोर हो बाली के हाथों मारा जाता था। बाली अपने इस अद्भुत शक्ति के बल पर हजारों हाथियों का बल रखने वाले तुंदुभी नामक राक्षस का वध कर दिया। तुंदुभी के बाद उसके भाई मायावी को भी बाली ने मार दिया। एक बार रावण ने भी बाली से छल किया, तब बाली ने रावण को युद्ध में परास्त कर दिया और 6 माह तक अपनी कांख में दबाए रखा। रावण जैसे प्रतापी और पराक्रमी शत्रु जब हार मान गया तो रावण ने नीतिपूर्वक बाली को अपना मित्र बना लिया। रावण जैसे योद्धा को पराजित करने के बाद बाली में अहंकार आ गया। अब बाली को आभास हो गया कि तीनों लोकों में उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अपने शक्ति के अभिमान में चूर बाली एक जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां हरे भरे जंगल को देख बाली उसे तहस नहस कर अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। वह हरे भरे जंगल के पेड़ों को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंकने लगा। संजोगवश उसी जंगल में श्री राम भक्त हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। बाली की गर्जना और वन में मचे पशु पक्षियों की भगदड़ से हनुमान जी की तपस्या भंग हो गई और उनका ध्यान टूट गया। बाली की अट्टहास करती हुई गर्जना और वनचरों में व्याप्त भय से सभी आतंकित थे, एकमात्र हनुमान जी को छोड़कर। हनुमान जी चलते चलते बानर राज बाली के पास आए और कहने लगे, हे किष्किंधा नरेश, आप महाबलशाली हैं, आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता, परंतु आप फलों से लदी हुई इन वृक्षों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप क्यों इस शांत वन को उजाड़ रहे हैं और वन में रहने वाले सभी तरह के पशु पक्षियों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं? हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण आपको अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया है। हे बानर राज, आप अपने आप को पहचानिए और राम नाम का जाप कीजिए, जिससे आपका अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इतनी बात सुनकर बाली अति क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे तुच्छ बानर, तू मेरा सेवक होकर मुझे ही ज्ञान दे रहा है? तू किस राम की बात कर रहा है? मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। हे बानर राज बाली, प्रभु श्री राम तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वह करुणा के अथाह सागर हैं। प्रभु श्री राम की कृपा का अगर एक बूंद भी जीवन में मिल जाए तो छोटा से छोटा जीव भी भवसागर से पार हो जाए। हे तुच्छ कपि, अगर तुम्हारे राम इतने ही महान हैं तो बुलाओ अपने राम को, मैं भी तो देखूं कितना बल है उनकी भुजाओं में। हनुमान जी ने कहा, हे अहंकारी बाली, अपने बल के मद में चूर, क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि तू किसको चुनौती दे रहा है? तू क्या प्रभु श्री राम को पराजित करेगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को पराजित करके दिखाओ। बाली अहंकार में कहा, ठीक है, कल सुबह सूर्योदय के बाद तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं तैयार हूं। अगले दिन सुबह तैयार हो हनुमान जी युद्ध के लिए निकल ही रहे थे, तभी ब्रह्मा जी आ गए
और कहने लगे, हे अंजनी पुत्र, मैं आपको बाली से युद्ध करने के लिए मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपके आराध्य प्रभु श्री राम को चुनौती देने की भूल की है। परंतु मैं आपसे एक विनती अवश्य करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। बाकी शक्ति अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ समय के लिए समर्पित कर दें। हनुमान जी ब्रह्मा की बात की मान रखते हुए अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर बाली युद्ध भूमि में पहुंचकर हनुमान जी को ललकारते हुए बार बार अट्टहास कर रहा था। तभी सामने हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी को देख बाली क्रोध से भर गया और चुनौती देने लगा। तभी अचानक ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में समाने लगी। बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का तेज अनुभव होने लगा और वह लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब बाली भी इन शक्तियों को संभालने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। सारे शरीर की नस नाड़ियां अब इस शक्ति को पचा पाने में विफल हो गईं। शरीर के सारे रक्त में उबाल सा आ गया, आंखें भी भयंकर लाल हो गईं, सारा शरीर कांपने लगा। बाली व्याकुल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बाली को जैसे एहसास हुआ कि सारे संसार की शक्तियां बाली के भीतर ही समा रही हैं। अब ऐसा लग रहा था सारे शरीर की नस एक साथ फट जाएंगी। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले, बाली, अगर तुम जीवन चाहते हो तो श्री हनुमान जी से अभी कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बाली कुछ समझ नहीं पा रहा था, फिर भी वह ब्रह्मा जी की बात को मानकर बड़ी ही तीव्र गति से वहां से भागा। कोसों दूर जाने के बाद फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, बाली, तुम संसार में अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझते हो, परंतु हनुमान जी के शक्ति का बल का 10वां हिस्से के आधा भी तुम्हारे शरीर ने नहीं सह पाया। फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तो तुम्हें एहसास ही हो गया। सोचो, अगर श्री हनुमान जी अपनी शक्ति का पूरा हिस्सा लेकर तुम्हारे पास आते तो तुम अब तक जीवित भी नहीं रहते। यह सभी बातें सुनकर बाली को अपने अहंकार पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और फिर बाली ने श्री हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे वीर हनुमान, आप में संसार की सारी शक्तियां समाहित हैं, फिर भी आप शांत रहकर प्रभु श्री राम का भजन करते रहते हैं और मैं एक तुच्छ बानर बाली जो थोड़ी सी शक्ति पाकर अहंकार से भरकर आपको चुनौती दे दिया। हे कपीश्वर, आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति को सर्वनाश की ओर ले जाने वाला एक बहुत ही सहज और सहज मार्ग है। आप सभी को मेरा प्रणाम।